अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी खुश आमदेद। ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह नाजिया हमें बताएंगी आज का एजेंडा और फिर शुरू करेंगे सिलसिला गपशप का। जी नाजिया। सर, आज के शो में शामिल है सदर बराक ओबामा की एफ पाक पॉलिसी, खुसूसी तस्वीर और वीडियो क्लिप, मुखबिरनामा और खबरों पर अजीजी साहब का दिलचस्प और सबक आमोज तबसरा भी शामिल है। ख़वातीनो हजरात, ये रोजाना मेरी बेइज्जती करता है कि तुम लेट आते हो। आज अल्लाह पाक की कसम ये लेट आया। इससे जरा आज पूछे कि इसको क्या तकलीफ थी। तो क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? किस कदर कीना पर ये अब मेरी लाइन तुम पढ़ रहे हो। नहीं तो तुम लेट आए हो तो मैं ना पूछू तमाशा। मैंने क्या बांदर रखे हुए हैं सिर्फ तुम मुझसे ही पूछोगे? वो प्रोमो में मैं ऐसे कहता हूँ ना, तो यार बात सुनो, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने तुमसे एक आध दफा पूछ लिया कि तुमने क्या तमाशा नहीं, मैंने तो कहा था कि मैं लेट आता हूँ प्रोमो में। मैं तो आज भाई आज पूरा शहर बंद था। बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल आज था। तो इंतहाई बंद था। नहीं, मैं प्रोमो में कहता हूँ ना, मुर्शिद पाक आए हुए थे लाहौर बंद। आज मुर्शिदों के भी मुर्शिद आए हुए थे भाईजान। जी, आज हिलरी क्लिंटन यहाँ पे थी। मैं माफी चाहता हूँ मुर्शिद पाक के मुर्शिदों, माफ कर दीजिए। तो ये एक मुआजिजा है कि मैं फिर भी बहरहाल पहुंच गया। आज पहली दफा हुआ है कि मैंने घर से, मेरे घर का रास्ता आपको पता है कि ज्यादा 15 मिनट है स्टूडियो तक आने में, मुझे गाड़ी, टैक्सी, रिक्शा, मोटर बाइक और पैदल सब कुछ करके पहुंचना पड़ा। शुक्र है तुम भी खजल हुए हो आज। नहीं, मैं बिल्कुल खजल नहीं हुआ, बखुदा मैंने एंजॉय किया। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। नहीं, मुझे तो वो पुराने वो हार्डकोर जर्नलिज्म के दिन याद आ गए भाईजान। रिपोर्टिंग में तो तुम्हें क्या पता, रिपोर्टिंग में बाकायदा लाठियां तक खाई हुई हैं। ये आपके आज आईजी जो पंजाब हैं, ये उस वक्त गालिबन एसपी होते थे कैंट, या आई डोंट रिमेंबर 86 में जो मुहर्रम था ना, वो बड़ा खौफनाक था, उसमें बड़े क्लैशेस हुए थे। तो आई वॉज डूइंग क्राइम, मैं नेशन में था, डेली नेशन में, तो तकरीबन यही रूट था और हमने ख्वारी भी बर्दाश्त की थी और लाठियां भी बर्दाश्त की थी। यार मेरी बात सुनो, ये अमरीकियों को समझ नहीं आती। पहले ये में बहुत स्यापा पड़ा हुआ है। ये तो हर दूसरे दिन ही आए होते हैं, लगता है कुछ अदरक टमाटर धनिया भी इधर से ही लेने आते हैं। अब ये हैलरी आ गई है, पता नहीं कढ़ाई वाले कुर्ते लेने आई है। किबला अजीजी साहब, अमरीका आपके एक एक मसले में अब शामिल हो चुका है फरीक के तौर पे, स्टेक होल्डर के तौर पे, अब आपकी रगो पै में समा चुका है। इसलिए या तो इसे बर्दाश्त करें या फिर आप इस पे एहतजाज करें। नहीं तो ये हमारा दोस्त है या दुश्मन? अगर दोस्त है तो फिर ये सब क्या है भाई? ये बड़ी लंबी कहानी है, अगर आप इजाजत दें तो इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपको नहीं, तुम तफसील से सुनाओ, मुझे तो कचीचियां बड़ी चढ़ रही हैं इस पे। पहली बात तो ये कचीचियों का तुक ही नहीं बनता, ये गलत बात है। अच्छा जी। ये कहना कि मतलब अमेरिका के साथ मामलात करते हुए फौरी तौर पे दूसरे एंड पे नहीं चले जाना चाहिए, दूसरी एक्सट्रीम पे नहीं मतलब अमेरिका के साथ एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखने का मतलब दुश्मनी नहीं है, लड़ाई नहीं है बिल्कुल। लेकिन दोस्ती का मतलब यह भी नहीं कि आप जफा डालकर हर चीज में, हर मामले में माइक्रो मैनेजमेंट, इसी को तो कहते हैं कि आप सदर से लेकर पटवारी तक में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दें। ये यहाँ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो तो यूं दंदनाते फिर रहे हैं जैसे हमारी हुकूमत का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है। और यार ये तुम देखो कि एक वजीर के आने पे पूरा मुल्क बंद कर रहे हैं, जिधर जिधर से वो जा रही है बंद करो। जैसे मौला जट में नहीं आते, नूरी आया, बंद करो, हटना बचना हटना, जैसे जिले सुबहानी आ रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की तारीख बड़ी दिलचस्प है, इकट्ठी इन्होंने एक दूसरे को बड़ा हेल्प किया है। तो देखिए, पाकिस्तान जब नया बना था, बल्कि बनने से पहले अमरीकी सदर का खत राज बरतानिया को जो गया था, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को जो भेजा हुआ खत अभी भी तारीख का हिस्सा है, जिसमें कहा गया था कि भी आप इन्हें आजादी दें, मुसलमानों को जरूर। वो अपना मकसद हल कर रहे थे, उन्हें मुसलमानों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये बात हमें सूट कर रही थी। क्या रोजवेल्ट और क्या ट्रूमैन, वो जो कुछ भी हो रहा था पाकिस्तान को बाय डिफॉल्ट फायदा ही पहुंचा गया, उसके फेवर में था। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान जब नया बन गया तो पाकिस्तान के तो सारे असासे रोक के इंडिया बैठ गया था, पता है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के तो डे टू डे अखराजात, आपकी तनख्वाहें देने के लिए आपको पैसे नहीं थे। आपको निजाम दक्कन ने हेल्प की, एक बैंक था जिसने आपको हेल्प की। यह भी मैंने चंद रोज पहले इसी शो में गुजारिश की थी कि कायदे आजम के वक्त से हमारा अमेरिका के साथ लेन देन वाला सिलसिला जो है, हमें जरूरत थी, उस वक्त शदीद जरूरत थी पैसों की, और अमेरिका से हमने हेल्प भी मांगी,
अमेरिका ने गो के जो दिए वो सही पीनट्स थे, वाकई वो मूंगफली से भी कम इमदाद की उसने हमारी, लेकिन ये सिलसिला वहीं से चलता। मतलब कायदे आज़म को भी इमदाद लेना पसंद नहीं था, ये बात रिकॉर्ड पे है, लेकिन हमारी मजबूरी। और सोवियत यूनियन ने उस वक्त तक आपको रिकग्नाइज नहीं किया था बतौर रियासत के, चुनांचे आपको डिफेंस पर्पसेस के लिए भी इमदाद चाहिए थी, आपको डे टू डे अपने मामलात चलाने के लिए भी इमदाद चाहिए थी, जो कि आपने मांगी, फिर आपको मिली, मिलती रही। ये गिव एंड टेक, क्विड प्रो को, आप मुझे दें मैं आपको देता हूं, जो मेरी जरूरत पूरी करें मैं आपकी जरूरत पूरी करता हूं। ये 1949 में हमने ट्रीटी साइन की, पहली जो है बायलैटरल अमेरिका के साथ। ये पीक था कोल्ड वॉर का, प्राइम टाइम था 1955 जब नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी और ये सिलसिला चला। हमने उस वक्त सीटो और सेंटो साइन किए, इनके साथ ट्रीटी पार्टनर्स बने, इन्होंने इमदाद भी दी, मतलब फौजी इमदाद भी दी। हमारी बदनसीबी कि हमें 1965 की जंग लड़नी पड़ गई। वो जंग हमने किसी शौक में नहीं लड़ी थी। ये कहना बड़ा आसान है जी, पाकिस्तान नाअहल मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन ने हमें नाअहल ही नहीं जलीलो रुसवा करके रख दिया है, इसमें कोई शक नहीं, इसको हम कभी डिफेंड नहीं करते। लेकिन फैक्ट यही है कि कोरिया और पाकिस्तान एक ही प्लान और एक ही ड्राइंग के तहत आगे बढ़े थे। हमारी बदनसीबी कि हमने जंग लड़ ली और कोरिया खुशनसीब था कि उसने जंग नहीं लड़ी, हालांकि उसका भी बॉर्डर डिस्प्यूट था, अभी तक मौजूद है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी मौजूद है। 1965 की वॉर ने आपकी इकोनॉमी को इस तरह शटर किया कि आज तक ताब नहीं ला सका। हाँ जी, जंग लड़ना को आसान काम तो ही ना, उधर कौन सा फूक वाले पटाखे चलते हैं, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगता है और बड़ी बड़ी एनर्जी जाया होती है आपकी, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है। फिर 10 साल फौजी आ गए, उन्होंने अपनी तबाजमाई की और उसके बाद फिर कहा भी जहां से तुम रुके थे फिर से दोबारा शुरू करो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी बंदे की एक टांग बांध दे 10 साल के लिए और फिर एक दम खोल के कहें दौड़ लगा अब, उस बेचारे को तो वो टांग रमा करते करते कई साल लग जाएंगे। अगले 5-7 साल उसको वाकई वो टांग रमा करने के लिए चाहिए, वो थोड़ी सी रवा होने लगती है तो फिर से बांध देते हैं और इस दफा दूसरी टांग बांध दी जाती है। इस तरह करके हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? फिर ऐसा ही लंगड़ा लूला निजाम चलता रहेगा। उसी लंगड़े लूले निजाम के दो बहुत बड़े शाखसाने हैं। नंबर एक, आपके अंदर जो मशीनरी है जो काम करती है वो करप्शन का शिकार हो जाती है, उसे कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाती है। आप अभी देख लें, आपका जसद कौमी जिसको हम बड़े फख्र से कहा करते थे, आज करप्शन से अटा पड़ा है, एक बात। दूसरा, जब आपकी हालत ये हो जाती है फिर आपको देखना पड़ता है बड़ों की तरफ, बड़े ममालिक की तरफ। अब कल उस खातून ने ठीक कहा है, अमरीकी वजीर खारजा ने, भाई अगर नहीं तुम्हें इमदाद चाहिए तो इस तरह बढ़ के क्यों बोल रहे हो, मत लो। ये एंटी हेलरी ने कहा। जी 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 जी। अब जब उसने ये कह दिया है कि भाई आप हमसे इमदाद मत लें, हम आपके घर नहीं आए आपको इमदाद देने, तो क्या तकाजा नहीं बनता मीडिया का अपनी हुकूमत से कहने का कि क्यों ले रहे हो इमदाद, ये अल्ले तल्ले खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? सीधी तरह कोई लाइंस क्यों नहीं ड्रॉ कर देते जी, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ये हमें नजर नहीं आने चाहिए, अगर आएंगे तो हम तमाम तोपों का रुख आपकी तरफ मोड़ेंगे। वैसे देख लेना जिस तरह के ये सफारतकार मुदाखलत कर रहे हैं ना हमारे मामलात में, को मीना ड्यूड और गुजर गया ना तो अमेरिका स्टेट से फोन आ जाना है। अमेरिका स्टेट से हेलो, ओए ये गवर्नर बलोचिस्तान बदलो भाई, ये बड़ा चुप चुप रहता है, को मीसना लगता है, ये बदलो इसे। और ये गवर्नर पंजाब को काम शाम दो वेला बैठा रहता है, काली ऐनक लगा के हारे को ताड़ता छाड़ता रहता है। ओह माय गॉड, काम दो उसे। और महीना डेढ़ और गुजर गया तो और निचले लेवल पे मुदाखलत शुरू हो जानी है। हेलो, ओ ये इशरे का एसएचओ बदलो भाई, और ये जो डीएसपी है भगवानपुरे का, इसको भी बदलो। बहुत रोटी खाते हैं भाई, बहुत रोटी खाते हैं। ओ पुलिस इतनी रोटी खा के बाकी बजट का क्या बनेगा भाई। और ये मुशर्रफ को हरगिज नहीं छेड़ना, आपने नहीं छेड़ना, हम खुद इसको पता कर लेंगे इसका, इसने गजल के पीछे गलत तबला बजाया। ये क्या समझता है, ओबामा को समझ नहीं आती, सब पता है ओबामा को, वो खुद बड़ा तिरगड़ दिन है। क्या है तिरगड़ दिन। और यार तुम क्या करते हो, अमेरिका से फोन बीच में क्यों तिरगड़ दिन कराते हो तुम? और ये जो चिड़ियाघर में हर दूसरे दिन बांदर दौड़ जाते हैं, क्या चक्कर है भाई? और ये बांदरियों को समझाओ क्यों तंग करती है खामदों को, और चौकीदारों को सख्ती करें। माल रोड से हेलरी ने भी गुजरना होता है, हद हो गई, किसी बांदर ने खुरुंडा मार दिया तो फिर वो बेचारी सारी जिंदगी क्लिंटन से तंग रही है, मोनिका उसके सर पे सवार रही है।
اب پاکستانی باندروں سے تنگ کریں گے. خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.